इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ओम आकाश देवताभ्यो नमः, पाताल देवताभ्यो नमः। ओम शांति 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 शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हौसला रखो बेटा। छोड़ के चला गया। हितेश बेटा, लकड़ियां रखने की विधि पूरी करो। ओम शांति शांति। ये लो, मुख अग्नि दो। रुको। अपशगुन, घोर पाप। डालो पानी और डालो। ये सब क्या है? मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार आप कैसे रोक सकते हैं? हमारे पास नेहा के बॉडी का अंतिम संस्कार रोकने का ऑर्डर है। कैसे ऑर्डर? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है ये अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। अरे रुको ही ना, संभालो अपने आप को। क्यों नहीं कर सकते हम अंतिम संस्कार? आखिर ये मेरी पत्नी है। क्योंकि हमें शक है कि नेहा की मौत नेचुरल नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। क्या? हाँ, नेहा के भाई ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। क्यों? क्योंकि तूने नेहा को मारा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अपनी नेहा को मारूंगा? सर, ये आदमी पागल हो गया है। मेरे पास डॉक्टर्स का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो देख सकते हैं। मेरी नेहा की मौत निमोनिया की वजह से हुई थी। वो सब हम देख लेंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब तक नेहा के बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, आप उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। इनकी बॉडी को उठाओ, ले चलो। नहीं, रुको 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 प्लीज। हितेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बहन को जितने दुख दिए ना, उन सबकी सजा मैं तुझे दिला के रहूंगा। मैंने दुख दिए या तूने दुख दिए? और कितने दुख देगा अपनी बहन को? चैन से मरने भी नहीं देता अपनी बहन को। जगन, कानून को अपने हाथ में मत लो, चलो हमारे साथ। बॉडी को उठाओ, चलो। पापा, नेहा। क्या बिगाड़ा था मैं तेरा? क्यों पीछे पड़ा है हमारे? बिगाड़ा तूने है मेरी बहन का। हाँ, प्यार करना अगर बिगाड़ना है तो बिगाड़ा है मैंने। प्यार करता हूं ना तेरी बहन से, उसी चीज का बदला ले रहा ना मुझसे। प्यार
यार तू नहीं, वो करती थी तुझसे, तभी तो घर छोड़ के भागी थी 6 महीने पहले वो। और तूने तो उसे अपने प्यार में फंसाया है ताकि तू हमारी जायदाद पे नजर डाल सके। अरे तूने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं, तभी तो मार दिया उसे। और ये मैं साबित करके रहूंगा। जा, जो साबित करना है कर ले, लेकिन मैंने नेहा को नहीं मारा। वो तेरे टॉर्चर की वजह से घर से भागी थी। तू हम दोनों को पसंद नहीं करता था ना, इस वजह से वो घर से भागी थी। और तू अपनी बकवास बंद कर, समझा? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लेगा तू? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अरे क्या हो रहा है? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? डॉक्टर साहब, देखिए, बॉडी 70% जल चुकी थी, ऑलमोस्ट भूसा बन गया था, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम कामयाब रहा। क्या पता है सर? बताइए, कैसे मारा इसने मेरी बहन को? आपकी बहन मरी नहीं थी। मतलब? आपकी बहन की मौत जिंदा जलने से हुई है। उनके फेफड़े से हमें कुछ जले हुए टुकड़े मिले हैं जो सिर्फ तभी अंदर जा सकते जब आप सांस ले रहे हो। मरे हुए इंसान के सीने में वो पार्टिकल्स जाना नामुमकिन है। इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जब उनको चिता पे लिटाया गया तब वो जिंदा थी। उनको जिंदा जलाया गया है। अरे बेटा, संभालो बेटा। नेहा, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। मैंने अपनी नेहा को इन हाथों से जलाया। मैंने अपने हाथों से नेहा को जला दिया। मैंने अपने हाथों से नेहा को जला दिया। कैसा जालिम आदमी है रे तू? तूने मेरी बहन को जिंदा जला दिया। नहीं, क्या बिगाड़ा तुझसे तेरा? कुछ नहीं किया मैंने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे हम देख लेंगे। सर, मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। मुझे तो ये बताया गया था कि वो मर चुकी है सर। बाकायदा डॉक्टर्स ने मुझे उसका डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया था। सर झूठ बोल रहा है सर, ये झूठा इंसान है ये। सर इससे तो मेरी बहन के अंतिम संस्कार की खबर तक नहीं थी मुझे। नहीं सर, मेरा बेटा बेकसूर है। मैंने जगन को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन इनका नंबर नहीं लग रहा था। मेरे बेटे को तो यह भी पता नहीं था कि मेरी बहू जिंदा थी। सर देखिए, इसकी हालत देखिए, ये बेकसूर है सर। कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है वो हम देखेंगे। फिलहाल इसे हमारे साथ चलना होगा, ये मर्डर का मामला है। मयंक, ले चलो इसे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी को पता ही ना चले कि वो जिस शरीर का अंतिम संस्कार कर रहा है वो एक मृत शरीर नहीं बल्कि जीता जागता इंसान है? क्या सच में एक गलती थी या किसी की सोची समझी साजिश? लेकिन हितेश के बयान से लग रहा था कि शायद वो खुद भी सच्चाई से अनजान था। पुलिस के सामने काफी सवाल उठे हुए थे। एक तरफ एक भाई था जो अपनी बहन की मौत का सुन बेहाल था, तो दूसरी तरफ एक पति जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस बात से अनजान था। आखिर क्या थी इस केस की सच्चाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई तीसरी ही कहानी है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट के आज के एपिसोड में देखते हैं क्या है इस सनसनीखेज वारदात का सच। ये सब क्या हो गया जगन? कैसे गई थी और कैसे मिल रही है हमसे मेरी बेटी? जगन बेटा, एक आखिरी बार मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखा दे।
जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी तुम नेहा के बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हो। वैसे भी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मेरे बच्चे। नेहा, नेहा क्या कर रही है यार? मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। पहले मेरी न्यू ड्रेस के लिए पैसे दो। अरे अभी तो ली थी पिछले हफ्ते। अब फिर से चाहिए, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। बर्थडे उसका एड्रेस तुझे चाहिए? हाँ हाँ दो, वरना नो लैपटॉप। अच्छा मेरी माँ, ले ले पैसे बस। ये ले रख। दूर हटो और दूर। माँ देखो ना, भैया परेशान कर रहे हैं। इसकी शैतानियां खत्म नहीं होती हैं। भैया परेशान कर रहे हैं। भैया हितेश बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। नेहा वो अच्छा लड़का नहीं है, मैंने पता कराया उसके बारे में। न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाता फिरता है। एंड माइंड इट, वो तुमसे नहीं हमारे पैसे से प्यार करता है। नहीं भैया, आपको गलतफहमी हुई है, वो ऐसा लड़का नहीं है। आई लव हिम और मैं उसी से शादी करूंगी। नहीं, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। जगन, माँ नेहा बेटा, तेरा भाई सही बोल रहा है, भूल जाओ उसे बेटा। ये क्या? तू घर छोड़ के जा रही है? जी भैया। तू हमें छोड़ के जा रही है? हाँ भैया, मैं हितेश के बिना नहीं रह सकती। नेहा बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे क्या हो गया है? आज तुझे वो इतना प्यारा हो गया कि तू उसके लिए हम दोनों को छोड़ के जा रही है? भैया मैं उससे प्यार करती हूँ और आप ये समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर तू आज यहां से गई, मैं लौट के मत आना। माँ, जाने दो उसे। आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, सच बता, अपनी बीवी को जिंदा क्यों जलाया? सर आपसे कितनी बार कहूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। देख, मुझे अपनी पुरानी कहानी मत सुना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता कि तूने नेहा को क्यों मारा। आपको जो करना है करिए सर, आपको मुझे मारना है, मुझे मारिए सर। आपको मेरे ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल करना है सर, करिए सर, लेकिन मैं मरते दम तक यही कहूंगा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूं सर, मैं बेकसूर हूं सर। अगर बेकसूर हो तो जगन ने यह क्यों कहा कि तेरी नजर उसके पैसों पर थी? अगर मेरी नजर सर उसके पैसों पर होती तो नेहा को उसके घर जाने देता सर, यहां तक कि पिछले 6 महीने में उससे पैसों की डिमांड करता सर, और ऐसा कुछ नहीं हुआ सर।
जगन झूठ बोल रहा है सर। नेहा ने तो घर छोड़ने के बाद वापस पलटकर भी नहीं देखा सर। इनके पिताजी आए। हाँ कहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे बेटे के बिल के पेपर लाया हूँ। वकील साहब। मयंक, हितेश को लेकर आओ। बेटा, आप यहाँ क्यों आए पापा? मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा क्या बोल रहे बेटा? मुझे सजा मिलनी चाहिए पापा। जो गलती मुझसे हुई, मैंने उन डॉक्टर्स की बातों में आकर अपनी जिंदा नेहा को हिम्मत रखो बेटा। अभी तुम मेरे साथ चलो, इन्हें अपना काम करने दो। वकील साहब। हेलो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहिए। मैं नेहा का भाई हूँ। नेहा? जी, वही लड़की जो आपके साथ वाले बेड पे थी। नेहा, जिसकी रात को मौत हो गई थी। हाँ हाँ, बेचारी की हालत बहुत बहुत खराब थी। उल्टी, दस्त, और डॉक्टर बोल रहे थे उसको निमोनिया भी हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर उसे आईसीयू में लगे गए और बाद में पता चला बेचारी जवानी में ही दम तोड़ दिया उसने। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते कि उसका इलाज कौन कर रहा था? डॉक्टर राठी और डॉक्टर जेके क्या करते थे। शुक्रिया। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। May I help you? हाँ, क्या आप बता सकती हैं डॉक्टर राठी और डॉक्टर जेके कहाँ मिलेंगे? वो तो हॉस्पिटल में है नहीं। आप ऐसा करो, बाद में आके चेक कर लो। थैंक यू। अब बस यही लोग मेरी मदद कर सकते हैं। माँ, तुम ठीक हो ना माँ? लक्ष्मी, बस करो। तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़ा कर लाया, फिर क्यों परेशान हो रही हो? तुम ज्यादा मत सोचो माँ। कैसे ना सोचूं बेटा, नेहा मेरे दिमाग से जाती नहीं। कितनी अच्छी लड़की थी वो, एक अच्छी बहू थी, एक अच्छी बीवी थी। अब देखो उसके साथ क्या हो गया। एक पल काटना मुश्किल हो गया है मुझे। घर के कोने कोने में उसकी याद भरी हुई है। सब जगह उसकी हंसी गूंज रही है।
मैं सब समझता हूं माँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गलती तो मेरी है बेटा, जो मैंने उसे अपने घर की बहू बनाया। मैं कैसे तैयार हो गई तुम दोनों की शादी के लिए। घर छोड़ के आई थी वो, उसकी माँ की बदुआ तो लगनी ही थी ना। घर बर्बाद हो गया मेरा। इधर बहू मर गई, अब बेटे को कातिल बना दिया गया। अच्छा, ये नेहा और हितेश के बीच में कैसे रिश्ते थे? बहुत प्यारा रिश्ता था, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी थी दोनों की। बहुत प्यार था आपस में। अच्छा, ये बताओ कि नेहा और हितेश के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसा कभी सुना है? अरे हमने तो कोई लड़ाई झगड़ा ना ही देखा ना सुना। अरे आप हितेश को छोड़िए, ये नेहा के नखरे कभी कभी ज्यादा हो जाते थे। छोटी छोटी बातों पर घर से जाने की धमकी देती थी। हितेश तो नेहा से बहुत प्यार करता था। नेहा को कुछ भी होता था तो पूरी दुनिया सर पे उठा लेता था। इतना प्यार करने वाला इंसान ये कैसे कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हितेश सचमुच बेकसूर है, उसे पता ही नहीं था कि नेहा जिंदा है, मरी नहीं है? एक्सक्यूज मी, आप ये डॉक्टर जेके और डॉक्टर राठी कहाँ मिलेंगे? वो तो ऊपर। अरे वो रे। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर राठी और डॉक्टर जेके आप हैं? जी कहिए। मैं नेहा का भाई हूँ। कौन नेहा? वही लड़की जिसको परसों रात को आप लोगों ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसका आपने निमोनिया का डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया था। हाँ, बहुत बुरी हालत थी उस बेचारे की। गनीमत है कि उसने आधी रात काट ली। इतना बुरा हाल था उसका। झूठ मत बोलो, वो मरी ही नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और डॉक्टर्स ने ये बोला है कि वो जिंदा थी जब उसको जलाया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने प्रॉपर्ली उसको चेक किया है। उसकी मौत निमोनिया से हुई है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे सच सच बताओ कि हितेश ने कितने पैसे दिए तुम लोगों को ये झूठा सर्टिफिकेट बनाने के लिए? ए मिस्टर, बहुत बकवास कर ली तुमने। हम तुम्हें रिश्वतखोर दिखाई देते हैं, और वैसे भी हमारे सीनियर डॉक्टर नहीं थे, इसलिए इमरजेंसी में उसका इलाज करना पड़ा। और यही सब हमने पुलिस को भी बताया। और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, और ना ही हमें कुछ जानना है। बकवास बंद करो और मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? आई से लिव इट। मुझे सच जानना है। आई से लिव इट। जगन। मामा जी, आप चलो यहाँ से। मगर जाइए, ले जाइए इसे और इलाज करवाइए इसका। मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब? मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यहां पर इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। मगर मैं क्या करूं मामा जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धैर्य रखो। हैव पेशेंस। देखिए जगन जी, मैंने हितेश के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यहां तक कि ऑफिस में भी पूछताछ की और सबने यही कहा है कि हितेश नेहा से बहुत प्यार करता था और वो नेहा की हत्या नहीं कर सकता है। सर ये सब उसकी चाल है। देखिए जगन जी, बिना सबूत के हम हितेश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर आप ठीक से इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वैसे जगन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हितेश ने ही नेहा को मारा है, जबकि पिछले 6 महीने से वो आपके कांटेक्ट में भी नहीं है? वही तो सर नेहा ऐसी थी ही नहीं कि वो 6 महीना हमसे कांटेक्ट ना करे। सर मैं पता नहीं कितनी बार उसके घर गया उससे मिलने के लिए, लेकिन हर बार मुझे ये कह के भगा दिया गया कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। सब झूठ सर, बिल्कुल झूठ। सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उससे मिलने जाऊं और वो मुझसे मिलने बाहर तक ना आए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, न जाने कितनी बार हुआ है। तो आपने उस 6 महीने के बीच में कभी उसे फोन करने या मैसेज करने की कोशिश नहीं की? सर उसके पास फोन था ही नहीं। सर आप सोच सकते हैं, जब आज के जमाने में बच्चों के पास भी फोन होता है। मेरी बहन के पास नहीं था सर। मेरी बहन का खून हुआ है सर मेरी बहन का खून हुआ है। प्लीज कुछ करिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर।
प्लीज कुछ कीजिए। संभालो अपने आप को। हितेश बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए पापा। देखो बेटा, नेहा अब नहीं रही, हमको तुमको सेटल करना है। ऐसे कब तक बैठे रहोगे? पापा देखो बेटा, हमको भी अपने पोती पोतियों को देखना है, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे भी कोई अरमान है। पापा लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। लक्ष्मी, कुछ समझाओ इसको। शादी तो इसको करनी पड़ेगी। अब मैं क्या बोलूं? उसकी जिंदगी है और आपकी मर्जी है, जो ठीक लगे करिए। बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, पुरानी बातों को लेकर कब तक बैठे रहोगे? लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। एक अच्छा रिश्ता आया तुम्हारे लिए, अच्छे लोग हैं, कम से कम लड़की देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। एक महीना गुजर गया और मेरी बेटी का खून आजाद घूम रहा है। इस उम्र में बस यही देखना बाकी रह गया था, बुढ़ापे में अपनी जवान बच्ची की मौत देखना। माँ तू चिंता मत कर, वो बचेगा नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी ना, तो मैं करूंगा। जान से मार दूंगा उसे। नहीं बेटा, जोश में होश मत खोना, हमें उसे सजा दिलवानी है, खुद को गुनहगार नहीं बनाना बेटा। ललित जी, मैंने आपके बेटे को तो बहुत पहले ही पसंद कर लिया था, लेकिन कुछ सवाल है, मैं चाहता हूं वो क्लियर हो जाएं और आपके बेटे की रजामंदी भी मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम नेहा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन ये पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। नेहा सही लड़की नहीं थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरे बेटे ने कभी उससे प्यार नहीं किया, वो दीवानी थी मेरे बेटे की। वो घर से भाग के आई और मेरे बेटे ने उसे सहारा दिया। ऐसा है मेरा बेटा। तो क्या ये सच है कि आप लोगों ने उसको जिंदा जला दिया? ये अफवाह है, ये तो हमें भी पता नहीं था, ये तो डॉक्टरों की लापरवाही से हो गई। अरे बेटा, तुम नेहा के बारे में कुछ नहीं बता रहे। देखिए अंकल, मैं हमेशा नेहा से प्यार करता था और करता रहूंगा। मैं अपनी नेहा की यादों के सहारे जी सकता हूं अंकल। मैं नेहा के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं। मैं पापा की इज्जत की खातिर यहां आया था। मेरी नेहा मेरी वजह से चली गई, अनजाने में ही सही। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा, सच्चा प्यार मिलना किस्मत की बात है और मिलके खो जाना बदकिस्मती। हितेश भी उन बदकिस्मत लोगों में से एक था जो अपने प्यार को हमेशा के लिए खो चुका था, लेकिन नेहा के गुजर जाने के बाद भी वो अब तक उसे भुला नहीं पाया था, या ना भुलाने का नाटक कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ था एक बदकिस्मत भाई जो अपनी बहन के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था। आखिर क्या था सच? क्या सच में हितेश बेकसूर था, या वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था अब तक? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी। देखिए, आप पेशेंस रखिए। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब मेरी बीवी बच तो जाएगी ना? उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, शायद वो बच नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब बचनी भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? डॉक्टर साहब मतलब ये कि आप कैसे भी करके उसका डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिलवा दीजिए बस। आप जितने पैसे बोलेंगे मैं उतने दूंगा। आप भी खुश और मैं भी खुश। पागल हो गए तुम? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तुम सोच भी कैसे सकते हैं? और वैसे भी ये पुलिस का मैटर है। और एक बात और, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अरे डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। जो सुनना सुनाना है वो पुलिस को, मुझे नहीं, समझे? यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने कुछ नहीं किया। करने दो वाले हो ना? नहीं। वो डर गए? अरे डॉक्टर साहब आप डरो मत, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब है ना? हम दोनों जोड़ीदार। काम तो हो जाएगा ना? अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए कितने रुपए दे सकते हो? कितना लगेगा? 5 lakhs। कब देना होगा? तो ठीक 1 घंटे बाद 5 लाख रुपए लेके हमारे केबिन में आ जाना। हमारी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट तुम्हें रेडी मिलेगा। यस कम इन। ले जी लाया हूं। लाओ, फिर किस बात का इंतजार है? जी वो क्या हुआ, इरादा बदल गया? लगता है बीवी जिंदा चाहिए, या फिर बीवी के लिए प्यार उमड़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अरे तो फिर देरी किस बात की? लेके आओ भाई। इतनी जल्दी क्या है? क्या हुआ? शॉक लगा? सोच रहा हूं इन दोनों का डेथ सर्टिफिकेट बना दूं। आइडिया तो अच्छा है। मामा जी क्या कर रहे हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं? फॉर्म। इनका डेथ सर्टिफिकेट बनाने का है ना, और उसमें रीजन डालेंगे सुसाइड। हाँ, ये ठीक रहेगा। इनफैक्ट इसके साथ एक लेटर भी डालेंगे जिसमें लिखा होगा कि हमने लोगों के झूठे डेथ सर्टिफिकेट बनवा के उनको जिंदा जलवा दिया और अब हमको बहुत पछतावा है, इसलिए हम दोनों अपनी जान दे रहे हैं। बिल्कुल सही। चलो इन दोनों को इस पंखे पे लटकाने की तैयारी शुरू करते हैं। हमें माफ कर दो सर। हमें माफ कर दो सर। हमसे गलती हो गई सर। गलती हो गई सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो। कान पकड़ते दोबारा नहीं करेंगे सर। सर
कहाँ है आपका बेटा? बुलाइए उसे। क्यों, क्या हुआ? बुलाइए उसे बाहर। हितेश, हितेश बाहर आ। हितेश, क्या हुआ सर? चुप कर सर के बच्चे। खूनी, तेरा पर्दाफाश हो चुका है। अब तेरा खेल खत्म। क्यों ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया सर? एक तो मैं नेहा के गम को नहीं भुला पा रहा हूं सर, ऊपर से ये आदमी मुझे टॉर्चर कर रहा है सर। मयंक, दोनों को अंदर लाओ। इन्होंने हमें पैसे दिए थे नेहा को डेड डिक्लेयर करने के लिए। अरे सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मैंने इन्हें कोई पैसे वैसे नहीं दिए सर। ये इसने इनको झूठ बोलने को कहा होगा सर। अब तो सच बोल, इतना गिर गया है तू? अरे लक्ष्मी, क्या बोल रही है? अरे चुप रहो, वही कर रही हूँ जो बहुत पहले करना चाहिए था। बेटा बहू को पैसों के लिए मारता था। सच्ची कही? अरे ये क्या कर रहा है नितेश? छोड़। बड़ी बहू वाली बनती है, ले तू भी ले। मैं अपनी बहू को बचा नहीं पाई बेटा, उस पर होते हुए जुर्म को नहीं रोक पाई। बेटा बहू को मारता था और बाप मुझे चुपचाप सहते रहे। बेटा, माँ जी, मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं लूंगी, चाहे जो हो जाए। मेरा भाई मुझे इस हालत में देख नहीं पाएगा, सब कुछ उसके नाम कर देगा, जो कि मैं नहीं होने दूंगी। जब मेरी बहू इन लोगों के सामने नहीं झुकी ना, तो इन लोगों ने मार डाला उसे, ताकि नया घर ढूंढे और अपनी पैसों की हवस मिटा सके। वो तो मैं समझ ही गया था, इसलिए मैंने शर्मा जी की फैमिली को भेजा। तुझे क्या लगा तो शर्मा जी की बेटी को शादी के लिए मना कर देगा तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा? खूनी, मार डाला तूने मेरी बहन को। अरे कितना प्यार करती थी वो तुझसे, तेरी वजह से उसने हमें छोड़ दिया और तूने। अरे शगन बेटा, हाँ मैं नहीं मारा उसको, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। मुझे बस उसका पैसा हासिल करना था, इसीलिए उससे प्रपोज किया शादी के लिए। सोचा कि तुम लोगों को मना लेगी, लेकिन वो बेवकूफ घर छोड़कर भाग आई। फिर सोचा कि शादी के बाद पैसा हासिल कर लूंगा, लेकिन नहीं, वो तुम लोगों से मिलने गई ही नहीं। देखिए, आपकी बीवी को हाई निमोनिया हुआ है, उसका इलाज काफी दिनों तक चलेगा। डॉक्टर, एक डील है मेरे पास तुम्हारे लिए। डील? कैसी डील? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम मुझे नेहा का डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दो। पर इस काम में तो बहुत रिस्क है। डॉक्टर, रिस्क से ही पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ले चलो दोनों को। अरे अच्छा बेटा, ऐसे जालिम लोग भी हैं इस दुनिया में जो पैसों के लिए किसी को जिंदा जला सकते हैं।
सोचे कैसी विकृत मानसिकता के लोग होंगे ये। हितेश ने एक बार नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है या इसका अंजाम क्या होगा। ऐसा भी क्या नशा पैसों का कि इंसान हैवान बन जाए। लेकिन हर जुर्म करने वाला ये भूल जाता है कि जुर्म कभी छुपता नहीं, सच एक ना एक दिन सामने आकर ही रहता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और आखिरकार एक भाई की उसके बहन के मुजरिमों को सजा दिलवाने की जंग खत्म हुई। इस केस से जुड़े सभी गुनहगार आज पुलिस की हिरासत में हैं। और एक बार फिर साबित हुआ कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।